Jai Swami Narayan. बहुत बड़ी बात थी, बहुत खुश थे, इंडियंस बहुत खुश थे, पाकिस्तानी थोड़े कम खुश थे। And Prime Minister Narendra Modi speaks with Keir Starmer. Prime Minister Modi congratulated him on being elected as the Prime Minister of the United Kingdom. लेबर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपने ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी। तो हमें पता ये चला कि इंडियन अमेरिकन्स की सैलरीज सबसे हाईएस्ट हैं अमेरिका में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बारे में तो उन्होंने कहा ये सबसे ज़्यादा रेसिस्ट हैं, ये सेक्सुअल अटैक्स ये करते हैं, मतलब जिसे वो कहते हैं ना, ये इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो हुई। और इसी के साथ खबर ये है कि कोलालमपुर मलेशिया में बैगर्स पर क्रैकडाउन किया गया है। 80 बैगर्स पर क्रैकडाउन किया गया, जिसमें से 77 बैगर्स पाकिस्तानी निकले। कीर स्टारमर तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। तो जी कहा यह जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि 6 मुहर्रम से लेके 11 मुहर्रम तक जो है वो सोशल मीडिया बंद रहेगा, कंप्लीटली बंद रहेगा। तो क्या वजह है कि दूसरे मुल्कों में जो बैगर्स पकड़े जाते हैं उसमें इतनी बड़ी तादाद पाकिस्तानी बैगर्स की ही होती है? कीर स्टारमर ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में सबसे पहले ये वादा किया था कि वो प्रधानमंत्री बनते ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है यार कि इस तरह तो ना करें। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ब्रिटेन के नए बने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जय स्वामी नारायण का जयकारा लगाया। वह लंदन के किंग्सबरी के स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जय स्वामी नारायण का जयकारा लगाया। उन्होंने यहां तक कहा कि ब्रिटेन में हिंदू फोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। कीर स्टारमर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कीर स्टारमर के साथ फोन पर बातचीत की और उन्हें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण करने व लेबर पार्टी की जीत पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन संबंधों और रणनीतिक साझेदारी की और गहरा करने पर चर्चा की। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें जल्द भारत का दौरा करने के लिए आमंत्रित भी किया। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तो लेबर के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ जो है वो अपने ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी करेंगे। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल्स अस अ स्टोरी कि हाउ ही वाज अ डिजास्टर। ठीक है जी। और उन्होंने क्या किया कि अब जब ये जो क्या नाम है ऋषि सुनक पॉलिसी लेके आए माइग्रेशन की, अब इंडियंस क्या कहते थे? इंडियंस कहते थे कि हमें ये जो ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं इसमें माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी चीज है कि इंडियंस को वीजे दिए जाएं। ऋषि सुनक जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन नहीं किया, ऊपर से माइग्रेशन की पॉलिसी लेके आके इंडिया के साथ उन्होंने कारोबार करना भी, वो उस ट्रेड एग्रीमेंट्स भी ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी नहीं। आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर पहले कहते थे यार ये हमें तो सारे पूछते हैं कि हम इंडिया अमेरिका के साथ, उसके साथ बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों कामयाब नहीं हो रहा है, कभी बरतानिया से भी पूछो। ठीक है जी। सो ये चीजें हैं। अब इंडियन बिजनेसमैन जो हैं, जिसे वो कहेंगे ना, वो सुनक से बड़े परेशान थे। ठीक है जी। अब जो नई पार्टी लेबर पार्टी है वो आ गई है, बड़ी मेजॉरिटी में आई है, उनको किसी की जरूरत भी नहीं है। जिसे वो कहेंगे ना, वो समझ जाए बस ठीक है हमने अब आना था, आ गए हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि टोनी ब्लेयर के बाद ये जो वज़ीर आज़म आए हैं ये कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट करेंगे, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमें पता ये चला कि इंडियन अमेरिकन्स की सैलरीज सबसे हाईएस्ट हैं अमेरिका में। अब आप जानते हैं कि अमेरिका में, क्योंकि ये कंट्री लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स कहलाता है, तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर बसे और यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए। अब उसमें जापानीज़ भी हैं, ताइवानीज़ भी हैं, फ़िलिपीनीज़ भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी हैं, बहुत सारी नेशनैलिटीज़, यानी उन कंट्रीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या तो उन कंट्रीज़ में बॉर्न हुए, यहाँ पर आकर सेटल्ड हुए, या उनके फोर फादर्स का उन कंट्रीज़ से ताल्लुक़। तो इसमें जो हाईली पेड वर्कर्स हैं उनका ताल्लुक़ इंडिया से है, वो इंडियंस हैं, इंडियन अमेरिकन्स
हाईली पेड वर्कर्स अमेरिका में। अच्छा, अब मैं आपके सामने वो डेटा रखती हूँ और ये 22-23 का डेटा आपके सामने रख रही हूँ, तो ज़ाहिर है कि एक साल में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा होगा ना। इसमें यह है कि इंडियन अमेरिकन जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, जो कि $100,000 से ज़्यादा सैलरी लेते हैं। सेकंड नंबर पर फिलिपिनो अमेरिकन हैं, 83,000 से ज़्यादा है। ताइवानीज़ अमेरिकन थर्ड नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर, और उनकी 82,000 के लगभग सैलरी कही जाती है। श्रीलंकन अमेरिकन जो हैं वो फोर्थ नंबर पर आते हैं और $74,000 उनकी बताई जाती है, इतने करीब। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आते हैं जापानीज़ अमेरिकन। अब आप ये देखिए कि मेरा ये ख्याल था कि जापानीज़ तो पहले नंबर पर होंगे। जापान देखिए आप, मतलब कंट्री, और वहाँ से जापानीज़ जो होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंट कहे जाते हैं, लेकिन जापानीज़ यहाँ पर काफ़ी नीचे के नंबरों पर हैं। उसके बाद फिर आता है मलाइशियन अमेरिकन्स। अच्छा, मलाइशियन अमेरिकन्स के बारे में मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी कि ये इतने हाईली पेड वर्कर्स होंगे, जो कि $70,000 इनकी कही जाती है। अच्छा, फिर इसके बाद चाइनीज़ अमेरिकन्स आते हैं। चाइनीज़ अमेरिकन्स का ग्रुप भी मेरा ये ख्याल था कि ये भी काफ़ी ऊंचे ऊपर के नंबरों पे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और चाइनीज़ अमेरिकन्स के बाद आते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन्स, यानी पाकिस्तानी आ गए कौन से नंबर पर? 8वें नंबर पर। 8th नंबर पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ऊपर चाइनीज़ अमेरिकन्स हैं। तो अमेरिका में रहने वाले जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बस थोड़ा सा ही ज़्यादा कमाते हैं, अगर इसको इस तरह देखा जाए। और जबकि पाकिस्तान के अंदर जो चाइना है उसका डंका बजता है, यानी पाकिस्तान ने चाइना से इतना कर्ज़ा ले लिया है कि अब ये कहा जाता है कि उतरेगा कैसे ये कर्ज़ा, अब कैसे ये डेट उतारेंगे, कैसे इससे निकलेंगे। और जबकि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी और चाइनीज़ के बीच देखिए आप कितना थोड़ा फ़र्क है, क्योंकि जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं उनकी $69,000 से ज़्यादा है और पाकिस्तानी अमेरिकन की $66,000 के करीब बताई जाती है। अच्छा, पाकिस्तानी अमेरिकन के बाद वाइट अमेरिकन हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर रहने वाले जो वाइट हैं वो यही सोचते हैं ना, आमतौर पर तो सोचा जाता है, अगर किसी से आप ये सवाल करें तो वो कहेंगे हाँ जी, जो वाइट हैं यहाँ के वही ज़्यादा कमाते होंगे, सबसे ज़्यादा हाईली पेड उन्हीं का होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और फिर जो वाइट अमेरिकन हैं उनकी $59,000 जो है वो कही जा रही है। उसके बाद कोरियन अमेरिकन आते हैं और फिर इंडोनेशियन अमेरिकन हैं, फिर उसके बाद दी एवरेज अमेरिकन, थाई अमेरिकन, बांग्लादेशी अमेरिकन बिल्कुल नीचे के नंबरों पर $50,000 कही जा रही है। फिर नेपाली अमेरिकन आते हैं और फिर हिस्पैनिक, लैटिनो एंड अफ्रीकन अमेरिकन सबसे आखिरी पॉइंट पर। ये कई जगहों पर डेटा जो है शेयर हो चुका है। मैं देख रही थी कि जो हर्ष गोइनका हैं उन्होंने भी शेयर करवाया हुआ है कि वाई इंडियंस आर अर्निंग दी हाईएस्ट इन USA।